तो करते हैं अपने खास कार्यक्रम बात तो चुभेगी क्या, और उसे आगे बढ़ाएंगे एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावंत। बिल्कुल अवधेश आप भी हमारे साथ बने रहिए और लगातार हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पालम हवाई अड्डे से। और आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में कल देश ने सीडीएस जनरल विपिन रावत को खो दिया। उनके साथ पत्नी मधुलिका रावत और कुल 11 सैन्य कर्मियों का भी दुखद निधन हो गया। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर इनके पार्थिव शरीर को तमिलनाडु के सुलूर से विशेष विमान से लाया गया है। और आप ये सीधी तस्वीरें पालम एयरपोर्ट से देख सकते हैं। यहां श्रद्धांजलि सभा होनी है, आपको सीधे पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। यह हादसा पूरे देश को शूल की तरह चुभ रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से मेघालय तक पूरा देश शोक में डूबा है। हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पालम हवाई अड्डे की ये सीधी तस्वीरें हैं और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो पार्थिव देह है वो एक एक करके वहां पर लाई जा रही है। ये सीधी तस्वीरें पालम हवाई अड्डे से। जी अवधेश। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये हम दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट की, और जो विमान सुलूर से चला वो सभी शहीदों के पार्थिव शरीर लेकर पहुंच गया है। और एक एक करके पूरे सैनिक सम्मान के साथ ये पार्थिव शरीर विमान से लाए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये श्रद्धांजलि सभा का स्थल है। जो पहला पार्थिव शरीर है वो सीडीएस विपिन रावत का है। सभी जो पार्थिव शरीर हैं वो लाए गए हैं। जो 13 शहीद हुए उनकी वहाँ तस्वीरें लगाई गई हैं। और तीनों सेनाओं के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, थल सेना अध्यक्ष पहुँच गए हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी यहाँ पर रहेंगे मौजूद। तो देखिए, परिजन भी पहुँच रहे हैं और 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उस वक्त मौजूद होंगे, देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद होंगे। और विमान से ये जो शव हैं वहीं पर एक श्रद्धांजलि सभा का स्थल बनाया गया है, वहाँ पर पार्थिव शरीर रखे जा रहे हैं। और थोड़ी देर में श्रद्धांजलि सभा होगी, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तो जिस तरीके से तमिलनाडु में यह हादसा हुआ, उसके बाद जो खबरें आई शाम को 6:03 पर वायुसेना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि सीडीएस विपिन रावत को भी हमने खो दिया है। उसके बाद पूरा देश दुखी रहा। हालांकि 12 शहादत से देश पहले ही दुखी था, लेकिन सीडीएस विपिन रावत को खोने के बाद गम का आलम छा गया। और अब जिस तरीके की तस्वीरें बनी हैं उसमें पूरा देश नमन कर रहा है इन जाबाजों को। जो घटना हुई उसमें देश के पहले सीडीएस विपिन रावत भी शहीद हुए। और देखिए, जो परिजन हैं वो भी पहुंचे हैं। परिजनों के साथ ही साथ सेना के जो तीनों अध्यक्ष हैं, तीनों सेनाओं के, वो भी पहुंचेंगे, जिसमें से थल सेना अध्यक्ष के पहुंचने की जानकारी मिल रही है कि वो पालम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। और देखिए, ये परिजन, इनके दुख और दर्द को महसूस किया जा सकता है और पूरा देश महसूस कर भी रहा है। पूरे देश में श्रद्धांजलि के कार्यक्रम चल रहे हैं। किसी भी राज्य की बात कर लें, किसी भी जिले की बात कर लें, अलग अलग जगह श्रद्धांजलि की सभाएं चल रही हैं। कोई कैंडल जला रहा है, कोई दिए जला रहा है, कहीं पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और सबसे भावुक करने वाली तस्वीर एक और आई थी, जब सुलूर एयरबेस की तरफ इन शहीदों के पार्थिव शरीर ले जाए जा रहे थे। उस वक्त जब लोगों को पता चला कि पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से पहुंचाए जा रहे हैं तो एक जमावड़ा लग गया और लोगों ने एम्बुलेंस पर फूल बरसाए। सुलूर में ये तस्वीरें सामने आई आज शाम को, जब सुलूर से पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाने थे, एम्बुलेंस पर फूलों की वर्षा हुई, भारत माता की जय के नारे स्थानीय लोगों ने लगाए और इन शहीदों को। अवधेश हमारे साथ स्टूडियो में रिटायर्ड कर्नल चिंतामणि नौटियाल साहब भी जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। कर्नल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो तस्वीरें सीधे पालम हवाई अड्डे से तस्वीरें दिखा रही हैं, अगर जो आर्मी का प्रोटोकॉल रहता है या तमाम चीजें रहती हैं, तो इसके बाद इसके बाद और क्या यहाँ पर जो रिचुअल्स हैं, आर्मी के रिचुअल्स हैं, उनके लिहाज से अभी क्या होना बाकी है? अभी यहाँ सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस भारत माता ने एक सच्चा सपूत
और हमारे उत्तराखंड ने एक बड़ा गौरवमय इंसान आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ माननीय जनरल बिपिन रावत के रूप में खो दिया है, जिसके कारण कि समस्त देशवासी, समस्त उत्तराखंड के लोग ये सब बहुत शोकातुर हैं और उनकी मौत का आज उसके शोक में डूबे हुए हैं। जनरल रावत साहब का छोटा सा परिचय कराना चाहूँगा जी कि जनरल रावत के जो पिताश्री थे वो लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत भी 5 और 11 जो गुरखा राइफल्स है उसके लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके थे, उनके कमांडिंग ऑफिसर रह चुके थे। अरे बड़े गौरव की बात होती है किसी भी इंसान के लिए कि अपनी पुस्त दर पुस्त वो अपनी सेवाएं अपनी रेजिमेंट में जा कर के दे सकें, राष्ट्र को समर्पित कर सकें। और यही सौभाग्य एक वक्त आया जब जनरल रावत जो थे उनको कमीशन मिला 5-11 गुरखा राइफल्स के अंदर। ये बड़ा सौभाग्य की बात थी, साथ ही पूरे क्षेत्र को भी बड़ा गर्व था। उसके बाद उनका समस्त जीवन जितना एक समर्पण का रहा, जितना एक बहुत सच्चे सैनिक का रहा, एक आदर्श सैनिक का रहा, वो मैं समझता हूँ कि सैनिकों के इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय जुड़ चुका होगा, इस पे दो राय है ही नहीं। आज जो कल उनका दुर्भाग्य से जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कुन्नूर के अंदर, उनके साथ उनकी जो धर्मपत्नी थी मधुमिका रावत वो भी शहीद हो गई। साथ ही हेलीकॉप्टर के साथ उनके बैठे हुए और लगभग उनके साथ 12 और लोग शहीद हो गए। पूरे वो सब सैनिक थे, कोई एयरफोर्स का था तो कोई आर्मी का। ये बड़ा एक दुखद और बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि सदमा है पूरे देश के लिए, पूरी फौज के लिए और ख़ासकर उत्तराखंड के लिए। अभी उनका पार्थिव शरीर आ रहा है, एयरपोर्ट पे पहुँच चुका है लगभग, और तकरीबन प्रोटोकॉल के मुताबिक जितने भी हमारे राष्ट्र के डिग्निटरीज हैं, जिन्होंने कि उनके साथ काम किया, जिन्होंने कि उनकी योग्यता को पहचाना और उनको एक सशक्त सैनिक मानते हुए, एक बहुत काबिल और बड़े योग्य एक सैनिक मानते हुए इस ओहदे तक पहुंचाया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि पहला एक अपॉइंटमेंट चुना गया जिसमें उनको नियुक्ति की गई। वो सब आज श्रद्धांजलि देंगे। उसमें प्रधानमंत्री जी होंगे, रक्षा मंत्री जी होंगे, उसमें अजय डोभाल जी होंगे जो कि राष्ट्र के सुरक्षा अधिकारी हैं, वो होंगे, और तीनों सेनाओं के जो जनरल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वो सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्हीं को नहीं, जनरल साहब को, उनकी श्रीमती को, जिन्होंने कि अपना सर्वस्व अपने साथी के लिए समर्पित कर दिया, जो कि हमारी परंपराओं में है। और साथ ही जो उनके साथ और जो 12 सैनिक और हैं, उनमें से एक अभी जीवित हैं, उनका इलाज चल रहा है बेंगलोर के अंदर। बाकी जितने भी पार्थिव शरीर आ रहे हैं, लगभग 13 शरीर, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। समस्त राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र आपके रक्षा मंत्री जी, उसके बाद अजय डोभाल जी, ये सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भावभीनी विदाई का वक्त तो कल आएगा, मुझे पूरा वो है, किंतु अपने अरमानों का, अपने भावनाओं का जो आज वो समर्पित करेंगे उनके प्रति, एक वो अभी आप देख सकते हैं। ये आज का प्रोग्राम इस प्रकार से होगा। रहा जनरल साहब के पूरे जीवन का प्रश्न, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक जब कैडेट थे IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में है, उससे तो वहाँ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लिया, जो बड़े एक सम्मान की बात होती है किसी भी फौजी के लिए, वो उन्होंने प्राप्त किया।
उसके बाद डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जो कि एक बड़ा प्रेस्टिजियस एक परीक्षा होती है फौजियों की, उसमें उन्होंने उसको पास किया। उसके बाद उसका 1 साल का कोर्स किया। उसके बाद आगे चलते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो उनके नाम की थी वो ये थी कि यूएसए में जाके जनरल स्टाफ कोर्स अमेरिका में जा कर के उन्होंने वो भी किया। साथ में वो अलग अलग पदों पे रहे, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल के पदों पे रहे, और फिर 2016 में उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पद से नवाजा गया, जो बड़े सम्मान और बड़े गौरव की बात होती है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि सैनिक के जीवन की होती है, वो उनको मिली। उसके बाद जब प्रश्न आया कि साहब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको बनाया जाए, एक नया एक पद था, एक नई नियुक्ति थी, उसमें उसके चुनाव के लिए बहुत सतर्कता की आवश्यकता थी। फिर हमारे संपूर्ण नेतृत्व ने इस राष्ट्र के देखा कि ये एक ऐसा काबिल आदमी, ऐसा योग्य पुरुष फौज में है, इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। तो उनको फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। जब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, तब भी अपने से 2 सीनियर जनरलों को उन्होंने, जनरल बख्शी और जनरल रिच को उन्होंने सुपरसीड किया। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। तो उसके बाद जो उनका कार्यकाल रहा, पूरा विश्व की आंखें जनरल रावत के ऊपर लगी होती थी। खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, इनकी आंखों में जनरल रावत एक किरकिरी बने रहते थे। डोकलाम का जब वक्त आया 2017 का, डोकलाम में जिस प्रकार से चीन ने वहाँ पर एक अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास किया, 63 दिन एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस स्थान पे सिक्किम के हाई एल्टीट्यूड 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पे रहते हुए उन्होंने चाइनीज़ को ये दिखा दिया, पाकिस्तानीज़ को ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के सेना से पंगा लेना, हिंदुस्तान के सेना से कुछ भी ऐसा व्यवहार करना जो भद्र नहीं होगा, तो उसका उत्तर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा जी। और सफलता उनको मिली। बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब, आप लगातार आपने बताया कि किस तरह के वो पराक्रमी योद्धा थे, और आप ये तस्वीरें सीधे आप पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम परिजन हैं और साथ ही साथ सैन्य अधिकारी हैं वो श्रद्धांजलि यहां पर दे रहे हैं। पार्थिव देह हैं, आप देख सकते हैं, उनको एक साथ यहां पर रखा गया है। सीडीएस जनरल रावत और इसके अलावा उनके साथ जो उनका पूरा स्टाफ था वो भी इस हादसे में उनकी भी मौत हुई, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल साहब भी जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, आज ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पालम हवाई अड्डे की तस्वीरें हैं, ये सचमुच ऐसी तस्वीरें कि कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि देश के लिए एक अपूरणीय क्षति। क्या कहेंगे आप? अभी जिस तरीके से अभी मैं लाइव देख रहा हूं, तो वाकई में ऐसी अजीब सी एक भावना अंदर अभी भी और बढ़ती जा रही है कि जो इंसान, मतलब मेरे लिए तो वो जब मैं मेजर था, उसके बाद में मेरी जो आर्मी का जो करियर रहा है, उसमें वो तो मेरे सबसे बड़े मेंटर, मेरे गाइड, मेरे एडवाइज़र रहे हैं। और जो इंसान पर्सनली मेरे साथ इस तरीके से मेरे को जिसने इनकरेज करा है हमेशा, आज मैं देख रहा हूँ उन्हीं की ये बॉडीज़ जो हैं यहाँ पे आती है। पहले क्या हुआ, जब ये कल खबर आई थी कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, तो तब भी ना हमें उम्मीद थी कि शायद इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ये फेटल कैजुअलिटी नहीं होगी। क्योंकि मेरे को तब याद आ रहा था जब ये 3 कोर कमांडर थे दीमापुर में, उस टाइम पे किसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट की वजह से ये एक हेलीकॉप्टर में जा रहे थे किसी एरिया में, और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उस टाइम पे भी ये बच करके आए। तो हमें पता था कि जनरल रावत मैडम और बाकी जितने यहाँ पे 12 जो और उस जहाज में जो थे मेंबर्स, वो कहीं ना कहीं बचेंगे। लेकिन अचानक अब ये हादसा हो गया है। मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा, दुख तो बहुत ज़्यादा है, पर साथ में ना जनरल रावत, मतलब इस फैमिली की लीगेसी देखिए। जनरल रावत के जो फादर, अभी नौटियाल सर बता रहे थे, जनरल रावत के फादर गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल से
और फर्स्ट गढ़वाल में एक सिपाही भर्ती हुए, राइफलमैन। अपनी मेहनत से फिर वो गोरखा रेजिमेंट 11 GR में कमीशन हुए। फिर उसके बाद जो नौटियाल साहब ने बताया, बिल्कुल वैसे ही वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने आर्मी करियर में ब्रिगेड 2 बार ब्रिगेडियर रहे वो, 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल, क्योंकि कश्मीर घाटी के उस इलाके में जहाँ पे खतरनाक आतंकवादियों का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे इन्होंने अपनी तीनों यूनिट और इफेक्टिव कमांड दिखा करके आतंकवादियों का जो सिस्टम होता है उसे तोड़ा। उसके बाद इनको मौका मिला, इनको भेजा गया इनकी काबिलियत की वजह से संयुक्त राष्ट्र में ब्रिगेड कमांड करने के लिए, UN मिशन में। वहाँ कमांड करने के बाद में जब ये मेजर जनरल बने तो बारामूला में ये मेजर जनरल डिव कमांडर थे। 3 कोर नॉर्थ ईस्ट में दीमापुर, नागालैंड, जिसमें कि पूरा नॉर्थ ईस्ट आता है और चाइना का इलाका आता है, वहाँ के ये कोर कमांडर रहे। इन्होंने ईस्टर्न आर्मी कमांड करी। इनकी और इनके पिताजी की कॉमन चीज़ें क्या रही? दोनों ने 511 गोरखा रेजिमेंट कमांड करी, दोनों ने MNG एरिया कमांड करा। और उसके बाद ये वो थे जो बहुत कम चीफ होते हैं जो 3 साल, जनरली चीफ का जो टेन्योर होता है 2 साल में हो जाता है पूरा, लेकिन ये 3 साल आर्मी चीफ रहे, फिर CDS रहे। मेरे पर्सनल उनसे रिलेशन, मैं जब पलटन कमांड कर रहा था 4 गढ़वाल राइफल्स दिल्ली में, तो तब रावत सर ब्रिगेडियर थे। तो ये कई बार हमारे फंक्शनों में आते थे। तो मिसेज रावत हमेशा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे पास 2 काले कुत्ते होते थे पग जी। मिसेज रावत हमेशा आने के बाद 10 मिनट 15 मिनट उन पग्स के साथ में खेलती थी। जनरल रावत ने मेरे को एक बहुत बढ़िया एडवाइस दी उस टाइम पे, क्योंकि मैं पलटन कमांड कर रहा था और उत्तराखंड के कई लोग बहुत अच्छे ओहदों पे दिल्ली में उस टाइम पे थे, जैसे अजीत डोवल जी, तब वो NSA नहीं थे लेकिन IB चीफ रिटायर हो रखे थे। राजेंद्र सिंह जी थे जो बाद में DG कोस्ट गार्ड बने, उस टाइम ब्रिगेडियर थे वो। अनिल धस्माना जी रॉ चीफ बने, उससे पहले वो रॉ में थे। तो इन्होंने मेरे को बोला कि तू क्योंकि यहाँ पे पलटन कमांड कर रहा है गढ़वाल राइफल, तू एक लंच पार्टी साल में 1 बार ऑर्गेनाइज कर और सब उत्तराखंडियों को बुला। और सब उत्तराखंडियों को आपस में सब जानते हैं, लेकिन जब एक साथ मिलना शुरू होंगे तो उनके अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर के कैसे क्षमता बढ़ेगी उत्तराखंड में अच्छे काम करने के लिए। मैं जब केदारनाथ में पुनर्निर्माण के काम चल रहे थे तो जनरल रावत हर 2-2.5 महीने में मेरे को उनके ADC की कॉल आ जाती थी और उसके बाद 2 मिनट बात करते थे कि बुला बता क्या कुछ फौज से कर सकते हैं। और फौज की तरफ से ना सारा सपोर्ट हमको दिया गया। मैंने एक संस्था खोली, यूथ फाउंडेशन। जनरल रावत ने मेरे को समझाया कि तू NIM उत्तरकाशी में है, तो लड़कों की ट्रेनिंग का आर्मी में भर्ती करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना। और फिर उनके आइडिया, उनके विजन को लेकर के हमने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी, यूथ फाउंडेशन, जिससे आज 12-13 हज़ार लड़के फौज में भर्ती हो गए। आज 8 कैंप चल रहे हैं जनरल रावत के उस विजन की वजह से जो कर्नल अजय कोठियाल को करने का मौका मिला। मेरे को कल हम भी आ रहे हैं रिमिशन के लिए। हमारे कैंप के लड़के इतने ज़्यादा इमोशनल हो रखे कि हर कैंप से लड़के वहाँ पे जाना चाहते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। कोई 500 लड़के यूथ फाउंडेशन के आ रहे हैं। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर का इमोशनल किस तरीके से एफिलिएशन उत्तराखंड के समाज में, बाकी जो उनके पीयर थे उनमें रहा है। और मतलब थोड़ा बात करते हुए भावुक भी हो रहा हूँ। इन्होंने मेरे को, जब मैं रिटायर हो गया था तो मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था रोड कंस्ट्रक्शन का बर्मा में, जो कि विदेश मंत्रालय के अंडर में चल रहा था और एक प्राइवेट कंपनी कर रही थी। 8 साल से वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे रेबल ग्रुप्स होते हैं, अरक्कन आर्मी, लोकल आर्मी, इनकी लड़ाइयाँ। तो मैं गया रेकी करने के लिए बर्मा के अरक्कन हिल्स में और मेरे को वहाँ पे किडनैप कर लिया अरक्कन आर्मी ने। ये बात है 3 नवंबर 2019 की। और मेरे साथ एक इंजीनियर थे, उनकी डेथ भी हो गई। तो जनरल रावत उस टाइम पे एक उत्तराखंड का कोई फंक्शन था, टिहरी जो उत्तराखंड में पड़ती है, वहाँ पे एक लेक है उसके पास में। इनको खबर आई क्योंकि इनके मतलब इफेक्टिव काम के तरीके सब जगह थे, तो इन्होंने फिर प्रेशर डालना शुरू करा अरक्कन आर्मी के ऊपर, म्यांमार आर्मी के ऊपर, लोकल्स के ऊपर, और हमको रिलीज कर दिया गया, जानते हुए कि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से, जब इन्होंने मेरे को इनकरेज करा कि तू ना दोबारा जा और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा। अब मैं जब दूसरी बार बर्मा में गया तो इन्होंने मेरे को एक पूरी प्लेटून, एक सिविल कंपनी को, एक कमांडो जैसे होते हमारे यहाँ घातक प्लेटून होती है एक असम राइफल की जी, वो पूरी प्लेटून मेरी सिक्योरिटी के लिए दे रखी थी। मतलब किस तरीके से एक विजन कि नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं उनमें किस तरीके की चीज़ों को इनकरेज करा जाए। आज जनरल रावत नहीं रहे, मैं क्योंकि
उत्तराखंड के उस पावन जगह से आता हूँ जहाँ पे बद्री विशाल जी का मंदिर है। केदारनाथ के इलाके में मैंने काम करा है, हमको बोलते ही भोले का फौजी हैं। यहाँ पे कालिका माता का मंदिर है जहाँ पे की दुआएं दी जाती है, जहाँ से दुआएं ली जाती हैं। मैं पक्का आज यहाँ से पूरे उत्तराखंड की तरफ से देख रहा हूँ और सब दुआएं कर रहे हैं कि ये हादसा हो गया जो कि वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ में जो एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनको कि पहले शौर्य चक्र मिल रहा था, वो अभी हॉस्पिटल में है और उनके लिए हम सब दुआएं करें कि वाकई में अगर वो उठ करके आ जाए तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। इतने बड़े डिजास्टर के बाद, इतने बड़े हादसे के बाद कहीं थोड़ी सी एक अच्छी खबर जरूर आएगी और मेरे को पक्का यकीन है सब लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। कल हम भी आ रहे हैं, कल सुबह घर में जाएंगे 11 बजे। मेरे जो पहले कमांडिंग ऑफिसर हैं वो जनरल बिपिन रावत के सगे मौसी के लड़के हैं, ब्रिगेडियर शिवेंद्र सिंह, जिन्होंने 10 गढ़वाल फिर यूएन मिशन में कमांड करी। कल हम आ रहे हैं सर के साथ में भी और इस इवेंट में तो खैर अब हम क्या बोले, पर एक अच्छी फीलिंग को लेकर के हम जरूर अपनी श्रद्धांजलि देने आए। जी, तो बिल्कुल कर्नल कुठियाल साहब ने भी अपना संस्मरण बताया और साथ ही साथ हमारे साथ कर्नल सीएम नौटियाल साहब भी हैं, उन्होंने भी अपनी तमाम बातें बताई। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा दूं, ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देखिए दिल्ली के पालम हवाई अड्डे की तस्वीरें और पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और जो तमाम योद्धा, उनके परिजन यहाँ पर भी, परिजन भी वहां पर आ रहे हैं एक एक करके। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे और पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो तमाम सेना के अधिकारी और साथ ही साथ जो परिजन हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि यहां पर दे रहे हैं। कर्नल नौटियाल साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सीधे तौर पर यहां पर हम देख रहे हैं कि तमाम सेना के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और जो इन तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि परिजन भी यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे जब स्थिति आती है, जो ऐसे दुखद पल जब आते हैं, तो जो आर्मी जो है वो जो मृतक हमारे योद्धा है या जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों से संपर्क करती है, उनको भी लाया जाता है, या क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, जनरल रावत के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा जी, कि जहाँ जनरल रावत एक बहुत बड़ा योद्धा, एक वीर सेनानी, एक बहुत योग्य पुरुष, एक बहुत रहमदिल इंसान और जवानों के प्रति अपने मन में जो एक उन्होंने उनकी जगह बनी हुई थी, उसके अलावा उनकी अगर पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो उत्तराखंड की सरजमी से उन्हें बहुत लगाव था। उन्होंने हर बार ये प्रयास के अपने गांव जाते थे, जो सैना गांव उनका आपके यमकेश्वर के अंदर है, उस पर जाते थे और ये सोचा था कि मैं अपने गांव में ही अपनी वृद्धावस्था का समय गुजारूंगा। साथ में पौड़ी में एक अपना घर बना करके मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगा उत्तराखंड के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। और साथ ही उनकी मन में एक पीड़ा थी कि वो जब देखते थे कि पहाड़ों के अंदर लोगों की स्थिति इस वक्त बड़ी दयनीय है, यूँ कहने के लिए, क्योंकि लोग पढ़े लिखे तो बहुत अच्छे हैं किंतु उनको कोई नौकरी या उनको स्वावलंबन का उनके पास कोई साधन नहीं है। तो उनका ये प्रयास था और उनका ये सोच थी कि हम अधिक से अधिक रिक्रूटमेंट कैंप जो अपने पहाड़ों में लगाएं और युवा, क्योंकि इस प्रदेश को सैनिक बाहुल्य प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड को, तो इसमें अधिक से अधिक सैनिक इसके अपने फौज के अंदर, मिलिट्री के अंदर, पैरामिलिट्री के अंदर इनको भर्ती करके इनको अपने पाँव पे खड़े होने का एक अवसर दिया जाए। इतनी अच्छी सोच अपने गांव के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने उत्तराखंड के प्रति इतना जिंदा दिल इंसान, इतनी दरियादिली वाला इंसान मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं। और आज जब हमारे बीच नहीं है
तो मैं अपनी अंतरात्मा से उनको सत सत नमन करता हूँ और बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ उनको और उनकी पत्नी को और जो शहीद उनके साथ और सैनिक परिधान पहने हुए जो अपने सैनिक हुए हैं। रही बात अब आपके प्रश्न की, ये होता है। कल सब तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए आप डोभाल, अजीत डोभाल दिख रहे हैं साफ तौर पर इन तस्वीरों में कि वो भी यहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। अजीत डोभाल ऐसे हैं, उत्तराखंड से हैं वो भी, और जाहिर सी बात है सबके लिए, उनके लिए भी ये क्षण बड़ा दुखद क्षण है। वो यहां पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो बातचीत कर रहे हैं, सैन्य अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं और ढाढ़स भी बंधा रहे हैं। आप ये देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अजीत डोभाल जो कि यहां साफ तौर पर दिख रहा है, वो बातचीत कर रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं परिजनों को। पूरा देश, उस पूरे देश की तीनों सेनाएं, तमाम जो मृतक हम के परिजनों के साथ खड़ी हैं इस मुश्किल घड़ी में। और ये तस्वीरें सीधे पालम हवाई अड्डे से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। देखिए अजीत डोभाल यहां पर बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, कुछ सैन्य अधिकारी मौजूद हैं, परिजन भी मौजूद हैं यहां पर, उनसे भी बातचीत वो कर रहे हैं। कर्नल साहब, एक बात अभी सामने आ रही है कि अभी कल जो अंतिम संस्कार की बात है कि जनरल रावत और इसके अलावा उनकी पत्नी और एक ब्रिगेडियर लीडर है, उन्हीं का शायद अंतिम संस्कार होगा। कि अभी ये भी जानकारी आ रही है कि अभी क्योंकि डीएनए टेस्ट होने की बात कही गई थी, तो क्या ऐसी स्थिति में परिजनों को सुपुर्द की जाएगी पार्थिव देह या क्या प्रोटोकॉल रहता अगर ऐसी स्थिति? देखिए अभी तो क्या है कि जब तक डीएनए टेस्ट जो है वो पूरा नहीं होता तब तक परिजनों को उनकी डेड बॉडी, उनके पार्थिव शरीर को दिया नहीं जा सकता। तो पहले डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद जो फौज का पोस्टमार्टम सिस्टम है वो होगा, उसके बाद तब परिजनों को वो दिया जाएगा। और जैसे आपने पहले प्रश्न किया था कि क्या फौजी जो सैनिक लोग हैं वो उनके परिजनों से संपर्क साधते हैं, तो ये तो बात आपको माननी होगी कि सैनिकों के दिल में, शरीर में भी एक दिल धड़कता है, उनके शरीर में भी भावनात्मक सम्मिश्रण होता है भावनाओं का। वो भी उतने ही दुखी हैं जितने कि मृतकों के अपने परिजन हैं। अब सवाल है कि ऐसी दुविधा या ऐसे दुख की घड़ी के अंदर ये तो एक तो सत्य है और एक ये प्रथा भी है कि हम उनके दुख में अपने को शरीक करते हैं, अपने को उनके दुख में शामिल करते हैं, उनकी संवेदनाएं, उनको संवेदनाएं देते हैं, उनकी भावनाओं को हम परखने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं कि जितने भी हमसे संभव हो सके हम उनको सांत्वना दें। साथ ही साथ अपने ऊपर जो सरकार से भी ये करते हैं कि जो भी शहीद हुए हैं उनको उनका उचित सम्मान जैसे दिया जाता है, उनको जैसे वीर अपने ये अवार्ड दिए जाते हैं बहादुरी के, उनके और आर्थिक जो सहायता दी जाती है उसका भी पता करते हुए, उनसे संपर्क बांधते हुए सरकार से, और उनको बताते हैं कि आपको जो हो चुका सो हो चुका, आपका भी ये जो नुकसान है, ये लॉस है, ये हमारा भी बहुत बड़ा लॉस है, पूरे राष्ट्र का लॉस है, इसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, इस पर दो राय नहीं। तो ये संपर्क तो तब तक जुड़ा रहेगा, मैं समझता हूँ कि जब तक फौजियों के जो अभी उनके काम में जुटे हुए हैं, उनकी सांसों में, शरीर में सांसें रहती हैं, और परिजनों के शरीर में जब तक उनकी यादों की सांसें जुड़ी रहती हैं, तब तक तो ये संपर्क चलता रहेगा, अब भी और काफ़ी दिनों बाद भी। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अजीत डोभाल यहाँ पर दिख रहे हैं और तमाम सैन्य अधिकारियों से वो बात कर रहे हैं और शायद जायजा भी ले रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि
जो तमाम पार्थिव शरीर यहां पर आए हैं, तमाम हमारे योद्धा थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में। उनमें से एक एक के नाम मैं आपको बता दूं। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर जनवरी 2021 से सीडीएस बिपिन रावत के डिफेंस एडवाइजर थे। सीडीएस के लिए डिफेंस असिस्टेंट की भूमिका वो निभा रहे थे। एनडीए के इंस्ट्रक्टर थे। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में डायरेक्ट की भूमिका भी उन्होंने निभाई। उत्तरी सीमाओं पर कमांडेंट ब्रिगेड की भी भूमिका निभाई और हरियाणा के पंचकुला के वो रहने वाले थे। पत्नी और 16 साल की बेटी दिल्ली में रहती। अब सोचिए 16 साल की बेटी को वो अपने पीछे छोड़ गए। पिता कर्नल महंगा सिंह भी सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह भी इस दुखद हादसे में नहीं रहे। सीडीएस बिपिन रावत के स्टाफ ऑफिसर थे। 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे। सियाचिन ग्लेशियर से लेकर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में तैनात थे। चीन से सटी सीमाओं पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी और सिक्किम स्काउट्स में भी सेवाएं दी। 2004 से 2014 तक आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में सेवाएं दी। आईएमए के इंस्ट्रक्टर रहे। दुर्गम ऊंचाई वाले इलाकों में सेवाएं दी। इसके अलावा विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान MI-17V5 के मुख्य पायलट थे। 2000 में वायुसेना में शामिल हुए थे। देश के कई एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात रह चुके हैं। आगरा के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के रीवा सैनिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। 4 बहनों के इकलौते भाई थे। ये तस्वीरें आप देखिए और 12 साल की बेटी और 9 साल का बेटा वो अपने पीछे छोड़ गए। इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह MI-17V5 के को पायलट थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले में उनका पैतृक घर है। पिता रणधीर सिंह रावत भी नौसेना से रिटायर्ड हैं और 2 साल पहले शादी हुई थी। बहन भी वायुसेना में तैनात है। हम एक उन तमाम शूरवीरों के बारे में बता रहे हैं जिनको इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी है। जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास टेक्निकल क्रू में शामिल थे। वायुसेना में करीब 12 साल तक सेवाएं दी और ओडिशा के रहने वाले थे और परिवार में 1 साल की बेटी और पत्नी है। बूढ़े माता पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं। ये तस्वीरें हम एक तरफ आपको दिखा रहे हैं पालम हवाई अड्डे से और दूसरी तरफ हम आपको एक उन तमाम योद्धाओं के बारे में बता रहे थे जिनको इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप ए 2004 में वायुसेना में शामिल हुए थे। कोयम्बटूर के सुल्लूर एयरबेस में तैनात थे। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में काम किया। उत्तराखंड में बाढ़ राहत कार्यों में भी अहम भूमिका निभाई। 2018 में केरला की बाढ़ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। केरल सरकार ने राहत और बचाव मिशन के लिए सम्मानित भी किया था। केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले थे। इसके अलावा हवलदार सतपाल राज सीडीएस बिपिन रावत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले थे। 2002 में सेना में भर्ती हुए थे। सियाचिन, नौशेरा और नागालैंड में सेवाएं दी। बेटा भी उसी यूनिट में है जहां खुद तैनात रहे। तो एक तरफ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पालम हवाई अड्डे से जहां पर तमाम शूरवीरों की पार्थिव देह रखी गई है। उनकी तस्वीरें भी वहां पर लगाई गई हैं और उनके बारे में हम बता रहे हैं आपको। नायक गुरसेवक सिंह पिछले 3 साल से जनरल रावत की टीम में थे। 2004 में सेना में भर्ती हुए थे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कई महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात भी रहे। पंजाब के तरन तारन जिले के रहने वाले थे। हादसे से 1 रात पहले ही परिवार से बात की। लीडरशिप कोर्स में बेस्ट स्टूडेंट का खिताब जीता था। आमने सामने की लड़ाई में दुश्मनों को दबाने में माहिर है। देश शूरवीरों को सलामी दे रहा है। लांस नायक जितेंद्र कुमार सीडीएस बिपिन रावत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। 2011 में सेना में भर्ती हुए। पाकिस्तान और चीन की सीमा पर सुरक्षा कवच की भूमिका निभाई। बेहद अचूक स्नाइपर थे और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी थे। लांस नायक विवेक कुमार जनरल रावत के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के पद पर तैनात थे। 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आमने सामने की लड़ाई में महारत हासिल थी। लांस नायक साई तेजा जनरल रावत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर थे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में उनका पैतृक घर है। 2013 में भर्ती हुए। 27 साल की उम्र थी। अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। कई काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में शामिल हुए। मार्शल आर्ट और आमने सामने की लड़ाई में निपुण थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
हमारे साथ कर्नल अजय कुठियाल साहब भी जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, हमने एक एक कर उन तमाम शूरवीरों के बारे में बताया जो जनरल रावत के स्टाफ में थे, और सबका अगर आप प्रोफाइल के बारे में हमने बताया, और सब अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल थी, तो देश के लिए ये इतनी बड़ी क्षति है। क्या कहना है आपका सर? जी कर्नल अजय कुठियाल साहब, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन वहां पर आप देख सकते हैं कि हलचल वहां पर लगातार तेज हो रही है, और आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं। कर्नल नौटियाल साहब, क्या कहना आपका? रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, तो अब वो भी रक्षा मंत्री, क्योंकि जाहिर सी बात है, और तमाम सैन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, और एक एक कर तमाम नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जी नौटियाल साहब, देखिए, ये तो एक बड़े गौरव की बात है हम सब के लिए कि इतने बड़े योद्धा के लिए वहाँ पहुँच करके हमारे जितने भी मंत्री लोग हैं या जितने भी बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, फौज के तीनों फौजों के सेनापति हैं, साथ में पूरे ऑफिसर्स जो हैं आर्मी के, एयरफोर्स के भी, तीनों के वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये ऐसा अवसर है जो जिससे कि एक गौरव की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि जो चला गया सो चला गया, ये तो है, उस पर किसी का वो नहीं, मगर फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि भावभीनी श्रद्धांजलि जब दी जाती है तो लगता है कि प्रभु द्वारा किए हुए अन्याय का हम किसी हद तक विरोध कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। ब्रिगेडियर निडर के बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ब्रिगेडियर निडर का अभी अप्रूवल हो चुका था मेजर जनरल के लिए, और बहुत जल्दी ही वो मेजर जनरल बनने वाले थे। तो शायद प्रभु ने ये सोचा कि मेजर जनरल बनने के बाद इनके कंधे पे, इनकी गाड़ी पर, इनके सब जितने भी वर्दी थी उन पर 2 स्टार लगने थे, इसमें नहीं, किंतु प्रभु ने उनके अपने पास बुला करके एक ऐसा सितारा बना दिया कि तुझे एक ऐसा सितारा बनना है जो कि केवल भारत ही नहीं, समस्त विश्व जो है जिस सितारे की चमक को हमेशा देखता रहे। तो ये सितारा हम आसमां पे लगाएंगे, तुझे स्वर्ग में लगाएंगे, शायद ये सोचकर ब्रिगेडियर निडर को ऊपर बुला लिया गया। दूसरी बात मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और हमारी परंपराओं में नारी को एक बहुत उच्च स्थान दिया जाता है, जबकि जयशंकर प्रसाद जी ने इसीलिए कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पक्तल में, पीयूष सोचती बहा करो मानव के जीवन समतल में। ऐसी नारी का जो संकल्प, ऐसी नारी का जो चित्र, जो परिकल्पना जयशंकर प्रसाद ने की, उसको अगर हम जानते हैं तो जनरल रावत साहब की जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने किस तरीके से इस परंपरा को निभाया कि मरते दम तक अपने साथी का साथ नहीं छोड़ा, और अंतिम यात्रा में भी साथ साथ चलते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी। वो मैं समझता हूँ कि वो भी इस श्रद्धांजलि की, इन भावनाओं की जो अंजलि है उसको समर्पित करने की हम वो भी एक बहुत बड़ी हकदार हैं, इस पे दो राय नहीं। मैं दिवंगत आत्माओं को बहुत बहुत मन की गहराइयों से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और कई बार ये सब देखते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर, ऐसा लगता है कि काश मृत्यु तो सबकी आती है, पर किंतु काश ऐसी मृत्यु का कभी हमको भी कभी मौका मिले, कि हमको भी ऐसा अवसर मिले, ऐसी मृत्यु हमें भी प्राप्त हो, ये बड़े गौरव की बात होगी। मैं जनरल रावत के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उनकी सोच ये थी, वो कहते थे कि हम चलें तो आंधियाँ तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, हम चलें तो आंधियाँ तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, समंदर की तो बात ही क्या, अरे समंदर की तो बात ही क्या, हिमगिरी खुद ही ढल पड़ेंगे, और हम चलें तो ये दिशाएं, हम चलें तो ये दिशाएं,
क्या पथ हमारा रोक लेंगी? हम चले तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगे, और हम चले तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे, सूरज हजारों जल पड़ेंगे। इन विभूतियों के लिए मैं समझता हूँ कि मोमबत्तियाँ या दिए बहुत कम होते हैं। जहाँ सूरज समर्पित होता है कि मैं स्वयं लाखों करोड़ों में दिया बनकर इनके पथ पर, इनके जीवन पथ पर, अंतिम यात्रा पर मैं प्रज्वलित होना चाहता हूँ, ऐसे उसके लिए मैं मन की गहराइयों से श्रद्धांजलि देना चाहूँ। बिल्कुल कर्नल सीएम नौटियाल साहब, बिल्कुल सही आपने कहा। और ये जो लम्हा है, पूरा देश इस वक्त नम आंखों से सलामी दे रहा है तमाम शूरवीरों को, तमाम योद्धाओं को। और ये सीधी तस्वीरें हम लगातार पालम एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे, उन्होंने वो भी बातचीत की। उन्होंने वहां पर जनरल विपिन रावत की जो दोनों बेटियां हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात की, उनको ढाढ़स बंधाया। अजीत डोभाल वहां पर हैं। इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जो कि खुद उत्तराखंड से आते हैं, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम उच्च सैन्य अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें सीधे पालम हवाई अड्डे से, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा देश नम आंखों से सलामी दे रहा है इन तमाम शूरवीरों को। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंच सकते हैं। जी कर्नल सीएम नौटियाल साहब, इस वक्त यहां पर हम देख रहे हैं तमाम जो उच्च सैन्य अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंचे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए क्षति है, सेनाओं के लिए एक बड़ी क्षति है। जी जी नौटियाल साहब जी, इन तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं कि तमाम जो उच्च सैन्य अधिकारी भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और एक सत्य है, एक सैनिकों की ये परंपरा है जी कि जब अपना साथी अपने से जुदा होता है, वो साथी भी वो जो पूर्ण रूपेण जिसने अपना जीवन समर्पित किया राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सेना के लिए, ऐसे आदमी, ऐसे जब पुरुष, महापुरुष जब अपने से विदा होते हैं तो हर कोई श्रद्धांजलि के रूप में अपनी भूमिका निभाना चाहता है, अपना फर्ज अदा करना चाहता है। एक गर्व होता है और ये शपथ लेता है कि यदि काश दोबारा कभी मेरा जन्म हो, अगर ये जन्म दोबारा पुनर्जन्म एक सत्य है, तो शपथ लेता है कि मैं भी प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि यदि मुझे मौत मिले तो ऐसे ही मौत मिले जैसे इन वीरों की मौत जिन इनको नसीब हुई है। ऐसे सम्मान, ऐसे मैं समझता हूँ कि गौरव की मृत्यु, ऐसे सम्मान की मृत्यु, ऐसे राष्ट्र के लिए समर्पित की मृत्यु, हर कोई इसकी कामना कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी सैनिक यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो पदाधिकारी हैं या नीचे के रैंक के लोग हैं, हर किसी के मन में आज यही भावनाएं हैं जो मेरी भावनाएं, मेरे मन में। यहाँ पर नौटियाल साहब, कर्नल नौटियाल साहब, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि देखिए परिजन बैठे हुए हैं और आप देखिए बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। शायद अब देखिए किस तरह का, जिसे कहा जाए कि भावनात्मक तौर पर ये जो तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हिला देने वाली तस्वीर है। आप सोचिए, इस माँ को सोचिए जो उस बच्चे के बगल में बैठी है, वो किस तरह से इस बच्चे को क्या समझा रही होंगी, क्या ढाढ़स बंधा रही होंगी, और के इसके तमाम जो सवाल हैं उन सवालों का क्या जवाब दे रही होंगी। मैं तो ये सोचता हूँ कि जितने भी माताएं, मातृश्री यहाँ बैठे, मातृशक्ति बैठी है और उनके समक्ष के बच्चे, मैं समझता हूँ कि आज का ये अवसर, आज की ये घड़ी, आज का एक क्षण एक बहुत अच्छा मौका है उनके लिए, अपने बच्चों के लिए इस एक शिक्षा देने का कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं, राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने से बड़ा कोई और सत्कर्म हो ही नहीं सकता। और अगर तुम्हें भी कभी आवश्यकता पड़े इस राष्ट्र के सम्मान को, इस राष्ट्र के संस्कृति को, इस राष्ट्र के
मैं समझता हूँ कि गौरव को बनाए रखने के लिए अगर तुम्हें भी कभी ऐसे कुर्बानी देने पड़े तो बेटे किसी तरह की कोई हिचकिचाहट तुम्हारे मन में ना आए। मैं इसकी कामना करते हूँ, इसकी प्रभु से दुआ देते हूँ कि तुम्हें इस तरह की भावनाएं से तुमको नवाजे इस धरा पर। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं पालम हवाई अड्डे से तस्वीरें हैं। तमाम जो शहीदों के परिजन हैं वो भी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। और देखिए तमाम लोग जो यहाँ पर पार्थिव देह हैं सब ऑन ड्यूटी शहादत हुई है इनकी सबकी। और ये तस्वीरें सचमुच हिलाकर रख देने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर इनके परिजन हैं। हमने कुछ देर पहले वो तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से एक छोटा बच्चा जो शायद कुछ सवाल कर रहा है और तमाम जो यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तस्वीरें अब देखिए, इस तस्वीर को भी आप गौर से देखिए। जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक तस्वीर आपको दिखेगी, एक महिला एक फोटो को लेकर अपनी छाती से उस फोटो को उन्होंने पूरी तरह से कस के पकड़ा है। ये तस्वीरें, और ये फिर से वही तस्वीर जिसका जिक्र हम कुछ देर पहले कर रहे थे। शायद इस बच्चे के मासूम सवालों के जवाब शायद ही किसी के पास हो। और तमाम पूरे जो सैन्य परंपरा है उसके मुताबिक यहां पर श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है तमाम शूरवीरों को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और सेना के तमाम जो उच्च अधिकारी हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार श्रद्धांजलि देने वालों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल दिल्ली पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। और तमाम 13 शहीदों की पार्थिव देह कल 1:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं दिल्ली। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो शहीद है उनके की पार्थिव देह उनके यहां पर रखी गई है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं परिजन, शहीदों के परिजन यहां पर पहुंचे हैं। और जनरल विपिन रावत, जो कि सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी दोनों बेटियां भी यहां पर हैं। और उनसे भी बात की, अजित डोभाल ने बात की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की, उनको ढाढ़स बंधाया। और तमाम जो परिजन आए हैं यहां पर शहीदों के, उन सबको ढाढ़स बंधाया। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें करण नौटियाल साहब, अभी अगर मैं सैन्य परंपराओं की अगर बात करें, जिस तरह से अभी जो श्रद्धांजलि यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं, और आपने बताया कि जब तक पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं हो जाती तब तक जो पार्थिव देह है उनके परिजनों को नहीं सौंपी जाएगी। तो इस प्रक्रिया में आमतौर पर कितना वक्त लग जाता है? कोई अगर आपके पास जानकारी हो जो आप हमसे साझा कर सकें। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा वक्त की तो आवश्यकता है नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद कल तक ये पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी और परिजनों को उनके अपनों के वो मिल जाएंगे, पार्थिव शरीर मिल जाएंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई माँ अपनी गोद में, मैंने देखा एक बच्चा अपनी गोद में लेकर के बैठी है, शायद उसको सीने से लगाते हुए वो एक इसकी चाहना करती है, एक कल्पना करती है, एक उम्मीद करती है कि यदि मेरी कोख से अगर कोई पैदा हो संतान, तो वो संतान ऐसी हो जैसे कि ये शहीद जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया राष्ट्र के लिए, देश के लिए। मैं समझता हूँ इसी वास्ते वो उसको सीने से लगाई बैठी है कि आज मैं तेरा पालन पोषण करूँगी ताकि कल अगर ज़रूरत पड़े तो तू बड़ा होकर इस प्रकार का शहादत दे राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। मेरे ख्याल से हर हालत में कल तक जी इनके पार्थिव इनके परिजनों को मिल जानी चाहिए। बिल्कुल। और जो भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री का काफिला कुछ ही देर में पालम एयरपोर्ट पर पहुंच सकता है और
शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो ताजा खबर आ रही है वो कि पालम हवाई अड्डे पर पहुंच चुका है प्रधानमंत्री का काफिला। ये तस्वीरें हम सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पालम हवाई अड्डे की तस्वीरें जहां पर तमाम शहीदों की पार्थिव देह रखी गई है और यहां पर अभी कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वो श्रद्धांजलि देंगे तमाम शहीदों को, उनके परिजनों को ढाढ़स भी बधाएंगे। और ये मुश्किल घड़ी पूरे देश के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है इन देश के तमाम शूरवीरों को। और ये पालम हवाई अड्डे के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर तमाम सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। और जो हलचल यहां दिख रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, जो कि शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और अमर जाबाजों को नमन करेंगे। ये दो तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त, जो भी ताजा खबर आ रही है, किसी भी वक्त वो यहां पर पहुंच सकते हैं पालम हवाई अड्डे पर। और ये वो तस्वीरें हैं जो तस्वीरें किसी की भी आंख में आंसू ला दें। तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद हैं और जो शहीद हैं उनके परिजन भी वहां पर हैं और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और एनएसए अजीत डोभाल वहां पर पहुंच चुके हैं। और जो बड़ी खबर है वो यही है कि प्रधानमंत्री का काफिला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पालम हवाई अड्डे पर पहुंच चुका है प्रधानमंत्री का काफिला। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री का काफिला पालम हवाई अड्डे पर पहुंच चुका है और यहां पर वो अब शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है पालम हवाई अड्डे पर और यहां पर वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, शहीदों के परिजनों से मिलेंगे, उनको ढाढ़स बंधाएंगे। ये मुश्किल घड़ी पूरे देश के लिए, तमाम हमारी तीनों सेनाओं के लिए और बहुत बड़ी क्षति, अपूरणीय क्षति देश के लिए और सेना के लिए, क्योंकि एक से एक जांबाज अधिकारियों को, जवानों को खोया है इस देश ने, देश की सेना ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर पहुंच चुका है पालम हवाई अड्डे पर और अब कुछ ही पलों में नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे उसी जगह पर जहां की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्थिव देह रखी गई है तमाम शहीदों की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पालम हवाई अड्डे से कि किस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर पहुंच चुका है और अब शहीदों को श्रद्धांजलि देने इस देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं। मुश्किल घड़ी देश के लिए और उन तमाम परिवारों के लिए भी जिन्होंने अपनों को खोया है इस हादसे में। इस मुश्किल घड़ी में तमाम सेना के अधिकारी हैं, पूरी देश की तमाम तीनों सेनाएं हैं और पूरा देश शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि देख सकते हैं अजीत डोभाल यहां पर दिख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर। ये तस्वीरें पालम हवाई अड्डे की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक सत्य जो नकारा नहीं जा सकता, जी जी कर्नल साहब जी, वो ये है कि हमने भी अपने जीवन में, जहाँ तक राजनेताओं का प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा विश्वास, इतना गहरा विश्वास, हमने किसी जनरल के ऊपर विश्वास तो होता है किंतु एक अंधविश्वास, एक मैं समझता हूँ कि आंख मीच कर जिस पर विश्वास रखा जाए, ऐसा पुरुष था हमारा सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिसपे कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी का आंख मीच कर पूरा विश्वास उनकी काबिलियत पर, उनकी योग्यता पर और उनकी दिलेरी पर। बिल्कुल बिल्कुल कर्नल नौटियाल साहब, आपको रोकूंगा। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं
और तमाम जो शहीद हमको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये आप तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, पालम हवाई अड्डे की सीधी तस्वीरें हैं और उस स्थान की तरफ बढ़ते हुए जहां पर पार्थिव देह रखी गई है उन तमाम शूरवीरों की, योद्धाओं की। और आप ये देखिए, श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने इन वीर सपूतों को, देश के इन बलिदानियों को अर्पित कर रहे हैं। इन शूरवीरों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन राष्ट्रनायक बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित सैन्य अधिकारियों का निधन अत्यंत दुखद और राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और अब उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी को भी पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए। और अब ब्रिगेडियर एलिस लितर को भी श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री इस दुर्घटना में सीडीएस के साथ अन्य 12 लोग हैं जो शहीद हुए हैं। इनमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी के अलावा ब्रिगेडियर एलिस लितर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक साई तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर ए प्रदीप और हवलदार सतपाल। इन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये शूरवीर हैं, ये वीर सपूत हैं जिन्होंने देशभक्ति का जज्बा अपने जीवन में प्रकट किया, जिन्होंने इस जज्बे को जिया और इसी जज्बे के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। और आज तिरंगे में लिपटा इनका पार्थिव शरीर देशवासियों की आंखों में अश्रु तो ला रहा है, लेकिन साथ ही ये संदेश आत्मसात करने का भी आह्वान कर रहा है कि देशभक्ति के लिए जियो, देश के लिए जियो, देशभक्ति के जज्बे के साथ जियो। और इसी संदेश को आज हम सब के लिए ज़रूरी है आत्मसात करना। तभी देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन सभी को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के लिए एक भावुक क्षण है जब एक साथ अपने इतने वीर सपूतों को देश ने खोया। ऐसे में इनके परिवारजन, इनके परिजनों के साथ उनका दुख साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमाम शहीद हैं उनके परिजनों से मिल रहे हैं और ढाढ़स उनको बंधा रहे हैं। और एक एक से आप देखिए, पहले श्रद्धांजलि दी और उसके बाद अब एक एक जो वहां पर उनके परिजन आए हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं। ये पालम हवाई अड्डे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए तमाम जो शहीद हैं उनके जो परिजन वहां पर मौजूद हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं। श्रद्धांजलि के बाद एक एक से आप देखिए व्यक्तिगत तौर पर जाकर प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आज एक अवसर जब पूरा देश इन्हें सलाम कर रहा है, एक अवसर जब इन वीर बलिदानियों को पूरा देश इनके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहा है, पूरा देश इनके बलिदान को समझते हुए इनसे देशभक्ति का सबक सीख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संपूर्ण देश की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आप इनके देख सकते हैं परिवारजन के पालम हवाई अड्डे से सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को ढाढ़स भी बंधाया। जी अवधेश। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पालम हवाई अड्डे पर, जहां पर सभी शहीदों के पार्थिव शरीर रखे गए हैं। वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके परिजनों से मुलाकात